Bark 20 series smartphones. जो भी क्वेश्चंस और जो भी सवाल ईडी ने पूछे सभी का जवाब दिया गया और कोऑपरेट किया गया। कितने घंटे माइक नीचे करो, अब देख लीजिए 11:30 बजे से लेकर 5 थोड़ा माइक नीचे करो यार, माइक नीचे करो यार जी। नहीं माइक नीचे, शांत रहो। कन्फ्रंटेशन नहीं कराया गया, सिर्फ जो जितने भी दिखने दो यार, जिनका मैंने बात मत करो, भी मेरे बेस्ट तरीके से सवाल जवाब मैंने दिया। कैलाश जी, जो जीवन के जो मिनिस्टर का ग्रुप था, आरोप लगे कि जो लिकर पॉलिसी बनी, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसका आप हिस्सा थे और विजय नायर आपके आवास पर रह रहा था, उसको लेके देखिए मैंने ये बार बार ये कहा है कि वो आवास बिल्कुल मेरे नाम पे अलॉटेड है, लेकिन मैं आज भी और पहले भी अपने ही जो मेरा प्राइवेट रेजिडेंस है वसंत कुंज जी, मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो क्योंकि मेरा जो घर वसंत कुंज में है वो डीपीएस के बिल्कुल सामने है और मेरी वाइफ ने और बच्चे ने वहाँ से शिफ्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो इसलिए ना मैं कभी जो सिविल लाइन जो बंगलो है मेरे नाम पे जो अलॉटेड है ना मैंने कभी वहाँ शिफ्ट किया और ना मैं कभी रहा वहाँ पर। और विजय नायर वहाँ रह रहे थे, ये भी मैंने स्टेटमेंट दिया सीबीआई में जब बुलाया था, तभी यही स्टेटमेंट था और आज भी मेरा यही स्टेटमेंट है कि विजय नायर वहाँ रह रहे या नहीं रह रहे इसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं। नहीं, मेरा किसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग आमना सामना नहीं कराया। ठीक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर क्या सवाल हुए आपसे? सवाल क्या थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो सारी कॉन्फिडेंशियल प्रोसीडिंग्स है। ईडी ने क्या बोला, दोबारा बुला सकते हैं क्या, या पूरी ईडी तो किसी को कहीं सर, आप पहले समन पर आज आ गए, सीएम साहब 9 समन के बाद आए, तो ये कहते रहे कि इलीगल समन है, इलीगल जांच है। आपको क्या लगता है, आप पहले समन पर हाजिर हुए हैं पूछताछ के लिए? ये सेकंड समन था। पहला समन जो है वो जब असेंबली में बजट सेशन चल रहा था उस टाइम आया था, लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना पहले। तो मैंने यही कह के समय मांगा था कि चूंकि अभी असेंबली प्रोसीडिंग चल रही है और बजट का सेशन चल रहा है, इसलिए एज अ मिनिस्टर क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो एक मिनिस्टर को जवाब देने पड़ते हैं असेंबली की सिटिंग में, तो वो कह के मैंने समय मांगा था। और आगे भी आप जांच में सहयोग करते रहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल करते रहेंगे, इसमें कोई जो को भी पहले समन पे ही आ जाना चाहिए था, इतना 9 समन कोई लीगल नहीं बता रहे, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर, एक और चीज है, आप सीनियर नेता है, आतिशी भी सीनियर नेता है। पूरा मामला गोवा के इलेक्शन को लेकर के ईडी बता रही है कि गोवा के इलेक्शन में फंडिंग हुई। एनडी गुप्ता की जो स्टेटमेंट है उसमें वो बोले या तो पार्टी के नेशनल कन्वीनर जानते थे या तो स्टेट प्रेसिडेंट स्टेट इंचार्ज जानती थी। डू यू थिंक आतिशी कुड बी द नेक्स्ट वन हु कुड बी कॉल्ड? बिकॉज I would not like to comment on this because I have never been part of the campaign as such. और गोवा में के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है और इसके मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है कोई भी चीज़ की गोवा में कौन स्टेट इंचार्ज था या कौन प्रभारी था या क्या वहाँ एक्टिविटी चल रही थी। तो इसके बारे में मेरे चूंकि मेरे संज्ञान में नहीं है कोई चीज़ और मेरी नॉलेज में नहीं है, ठीक है, तो मेरे लिए कहना है। I was part of the GM, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। Probably because I was part of the GM, इसीलिए। सर, साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए की जो बात हो रही है उससे जुड़ा कोई सवाल आपसे किया गया कि साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए लिया गया? सवाल किए गए, मैं आपसे ये थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।